निकाय चुनाव की जो लड़ाई है, जो जंग है, वो जारी है। पहले चरण के लिए 10 नगर निगमों में वोटिंग 4 मई को होगी और आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 6 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा। बीजेपी नेता अपर्णा यादव भी लगातार लखनऊ में अलग अलग जगहों पर जा रही प्रचार कर रही हैं। अभी मुख्यमंत्री की रैली है, वहां पर जाना है। अपर्णा जी, आज प्रचार का अंतिम दिन है, पूरी बीजेपी ने ताकत झोंकी। देखिए, हमारी जो पार्टी है ये काडर बेस्ड पार्टी है और समस्त कार्यकर्ता जितने भी हैं पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं और जिस डिसिप्लिन में चुनाव लड़ाना चाहिए इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप वो हम सभी बीजेपी के लोग फॉलो करते हैं। तो हमारा ये नैतिक दायित्व है एज अ बीजेपी मेंबर कि हम सभी लोग जो है गली गली निकलें और ज़रूर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगी कि पहले जो है मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। जी। जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है, 1995 से बीजेपी लगातार जीतती आ रही, इस बार भी क्या बीजेपी के लिए माहौल ठीक है या पहले से और बेहतर है? ये मैं समझती हूँ कि पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बहुत ज़्यादा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये स्वच्छ भारत मिशन है ये नगर निगम का जो मुझे लगता है एक अभिन्न अंग बन चुका है, क्योंकि उनका जो ये सोच है इस बात को परिलक्षित करता है कि हमें अपना पखवाड़ा, हमें अपनी जगहें स्वच्छ रखनी चाहिए और नगर निगम का बेसिक दायित्व यही होता है अपार्ट फ्रॉम वेरिड जो उसके काम होते हैं। तो सिविक बॉडी इलेक्शन बहुत ही मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है और प्रधानमंत्री जी का जो ये मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, इसको आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से आप खुद बोल रहे हैं 95 से लगातार जो है पिछली जब मेयर थी आदरणीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, लखनऊ 17वें पोजीशन पे था। तो मैं समझती हूँ कि आगे जो हमारी आज की प्रत्याशी हैं सुषमा खड़गवाल जी इसको आगे बढ़ाएंगी और ज़रूर जीत के आएंगी। पर्वतीय समाज से आती हैं, पर्वतीय समाज से आप भी आती हैं। पूरे पर्वतीय समाज में हम एक उत्साह देख रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ पहाड़ी जब नीचे प्लेन्स में आता है तो वो सिर्फ पहाड़ का हो जाता है, ना ही वो कोई कास्ट बेस्ड होता है, ना वो कुमाऊँ का होता है, ना गढ़वाल का होता है। तो डेफिनेटली सब में एक बहुत उत्साह है पहाड़ी लोगों में और मुझे लगता है कि मेयर पद के लिए फर्स्ट टाइम किसी पहाड़ी कार्यकर्ता पे विश्वास किया गया है पार्टी की तरफ से। तो मैं समझती हूँ कि सभी पहाड़ के लोग जो है जो शहरी इसमें चुनाव में वोट करेंगे, ज़रूर उनकी पहली प्रेफरेंस जो है सुषमा जी होंगी। एक सवाल ये है कि जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है, मुख्यमंत्री 3 जनसभाएं कर रहे हैं, आज चौथी जनसभा है उनकी, तमाम मंत्री, तमाम लोग कर रहे हैं प्रचार, पर समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव उनके मेट्रो में यात्रा की, इसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा? मैं देखिए अपनी विपक्षी पार्टी पे कोई बात इसलिए नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि बीजेपी एक बहुत ही मजबूत स्तंभ बन चुकी है। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये बात अपने कई इंटरव्यूज़ में भी कही है और उनके जो कार्य करने की जो एक शैली है उससे भी परिलक्षित है कि वो एक कार्यकर्ता के रूप में हर जगह जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं आज बीजेपी में हूँ। मैंने उनको कोविड के टाइम भी देखा, जब जहाँ पर बिल्कुल लॉकडाउन के साथ साथ जो है ऐसे जोन बना रखे थे जहाँ लोग कोविड से पीड़ित थे, वहाँ भी जहाँ फेंस लगी हुई थी वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने खुद मुआयना किया। इस समय भी जब ठंड पड़ी थी पिछले साल, खुद ही उन्होंने अलाव देखने का काम किया, खुद ही उन्होंने देखा कि लोगों के लिए रैन बसेरा है कि नहीं। तो देखिए, मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता बताती है और इस चुनाव में भी वो जिस प्रकार से डटकर जो है धुआंधार प्रचार कर रहे हैं पार्टी का, बीजेपी का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी दोबारा जो है ये सिविक बॉडी पोल जीतने वाली है। आपने मुख्यमंत्री की बात की, मुख्यमंत्री ने आज प्रयागराज में कहा कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है, खासतौर से अतीक और अशरफ को लेके। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उन्होंने जिस भी परिप्रेक्ष्य में कहा होगा, जो कर्म करेगा उसका फल तो उसे वैसा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी सत्य होता है वो एक दिन परिलक्षित हो ही जाता है। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने जो भी कहा अच्छा ही कहा। सपा कह रही कि बीजेपी ने नगर निगमों का कूड़ा कर दिया, हर जगह कूड़ा है शहरों में। देखिए, हम तो कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पे जो है हर पार्टी, हर संस्थान बात करती है। तो जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया में 17वें पोजीशन पे लखनऊ आया, पहले 59वें पे था और उससे पहले और भी पीछे था। तो ये जो है संयुक्ता भाटिया जी एज अ मेयर
एज अ बीजेपी मेयर मुझे लगता है उन्होंने काम किया, तो ये डेफिनेटली जो है स्वच्छ भारत मिशन की एक उपलब्धि है, ये संयुक्ता जी की व्यक्तिगत उपलब्धि है और डेफिनेटली पार्टी की थी वो तो पार्टी की भी उपलब्धि है। आखिरी सवाल ये है कि कर्नाटका में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है, कहा कि इसको बैन करेंगे सत्ता में आएंगे तो। देखिए बजरंग दल मुझे लगता है कि एक जो भी संगठन के रूप में काम कर रही है, तो कुछ लोग देखिए कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कहीं जिससे जो है पूरे दल को लोग जो है उसको जोड़ने लगते हैं। पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जब गवर्नमेंट इस प्रकार की बात कहे या चुनाव में, बड़े चुनाव में, क्योंकि देखिए स्टेट का इलेक्शन कोई छोटा मोटा इलेक्शन नहीं होता है, सरकारें डिसाइड करने वाला होता है, तो मुझे लगता है कर्नाटक के जो भी लोग इसमें परस्पर जो है लड़ रहे हैं इस पर चुनाव, उनको इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं बजरंग दल की बहुत रिस्पेक्ट भी है। कुछ चीज़ें ऐसी पहले ज़रूर हुई हैं जिससे बजरंग दल की जो इमेज है उस पे बहुत ही कट्टरपंथी का एक उन पे वो लगा, तो कंट्रोवर्सी भी हुई। पर देखिए जो कोई अच्छा काम करता है उस पे कंट्रोवर्सी भी होती है, तो इस तरीके की बयानबाजी से किसी भी दल को, चाहे अपना दल हो चाहे विरोधी दल हो, बचना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपनी पॉलिसी ओरिएंटेशन पे काम करना चाहिए। आपको लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर बनानी है उस पे काम करना चाहिए। बजरंग दल को हम ठीक कर देंगे, फलाने दल को ठीक कर देंगे, पहले अपने आप को ठीक करिए। जी। तो यहाँ पे सुना क्या करना पड़ना यादव का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी 2017 में भी जीती, उससे पहले भी जीती और इस बार 2023 में जब निकाय चुनाव हो रहे हैं एक बार फिर बीजेपी अपने काम की वजह से लोगों की पसंद बनेगी। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।